आज आपको कटारिया संस्कृत क्लास में 10th क्लास का टॉपिक प्रायिकता पढ़ाया जाएगा। अतः हम आज प्रायिकता सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा भाषा मारवाड़ी यूज करूँगा, अतः किसी स्टूडेंट को आराम से समझ में आ सकती है गणित। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता प्रायिकता 4 नंबर का क्वेश्चन होता है 10th क्लास में। इसमें बहुत आसान प्रश्न वाली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। चलो अपन सीखते हैं प्रायिकता। पहली बात, प्रायिकता होती क्या है या प्रायिकता कहीं हो जाए, बस एक बार कोशिश कराना। प्रायिकता कोई भी काम करो जाए और बी से जो परिणाम प्राप्त हो वह प्रायिकता कहलाओ जाए। कोई भी काम करो कुछ भी और बी को जो परिणाम प्राप्त हो जाए वह प्रायिकता कहलाती है। अतः परिभाषा कोई पूछता नहीं है, फिर भी आपको कोई बतानी हो तो ये बताओगे। कोई काम करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को पीई से लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रायिकता को पीई बोला जाता है। पी का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी, ई का होता है इवेंट्स। पीई बोल दो, चाहे हिंदी में प्रायिकता लिख दो, बात एक ही हो बगड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी में प्रायिकता लिख देना तो भी भाई बात है और पीई बोल देना तो भी भाई बात है। चलो आगे बढ़ा। प्रायिकता में दो घटनाओं पकड़ जाए। एक तो जो निश्चित घटना, निश्चित घटना वह घटना जो जरूर घटित हो है, बिना आपा निश्चित घटना बोला जा कि आपा कोई थैला में 10 लाडू डाल दिया और मैं यहाँ बोलूँ कि अमूल लाडू काटो तो हर बार लाडू निकला। यहाँ कोनो की भी बर्फी निकला है तो वह निश्चित घटना हो जाए, जरूर घटित होली। लाडू निकालना जो तो लाडू आवे आवला, तो ऐसी घटना जो पक्की पक्की घटित हो है, निश्चित घटित हो है, वह निश्चित घटना कहलाओ जाए। निश्चित घटना को मान हमेशा ए को पकड़ जाए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ निश्चित घटना का मान कितना होता है, तो ए। निश्चित घटना होगा कहीं से वह घटना जो जरूर घटित हो है, बिना निश्चित घटना क्या था। उदाहरण, सूर्य पूर्व में उदय होता है, पक्की बात है, कदे पश्चिम में उदय को नहीं हो जाते तो अनिश्चित घटना कहलाओगी। बी को मान ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने असंभव घटना नाव से पतो लाग भी जापन है कहीं, अरे जो कदे घटित न होए वह हो जाए असंभव घटना। यहाँ की घटना जो कदे घटित नहीं होए वह असंभव घटना कहलाओ जाए और बी को मान हमेशा 0 बगड़ जाए कि यहाँ मैं क्योंकि सूर्य पश्चिम में उदय होगा पॉसिबल को नहीं आबाद, तो बी को मान हमेशा कहीं वो 0। एक उदाहरण दीजू, कोई थैला में, किसी थैले में 5 लाल गेंद 10 काली गेंद है, तो पीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात से आपने थैला में दी गेंदा चाहे अपनी लाल और काली, पूछो जो पीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो भी थैला में पीली गेंद निकल कौन सके, तो असंभव काम से, तो बी की प्रायिकता को मान कर तो जाए लो 0। ठीक है, अर्थात कोई दिक्कत कोई नहीं। निश्चित घटना, असंभव घटना, प्रायिकता, 3 चीज क्लियर होगी। प्रायिकता की परिभाषा, निश्चित घटना को मान हमेशा तो बगैर से 1, असंभव घटना को मान हमेशा 0। अब आप प्रायिकता को सूत्र पर डाला कि प्रायिकता ज्ञात की है, फिर लिखा जाए। प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बोल दियो चाहे इंग्लिश में पीई लिख दो, बात एक ही हो जाए। तो कोई प्रायिकता लिख दे जाए अंग्रेज पीई बोल दे जाए, कोई हिंदी वालों प्रायिकता लिख दे जाए। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र हो जाए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, वो प्रायिकता को सूत्र हो जाए। प्रायिकता ज्ञात करने को, प्रायिकता जब भी ज्ञात करनी हो उस सूत्र लगाना पड़ लो। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। उदाहरण दीजू, प्रश्न क्लियर करना। एक चीज और बताओ उनको, प्रायिकता को मान हमेशा 0 से बड़ो और बराबर हो सके, 1 से छोटो और बराबर। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाए कि प्रायिकता का मान होता है, मारवाड़ी में याद रखना 0 और 1 के बीच में, लेकिन निशानियां लगाओला 0 से बड़ो और बड़ो ग्रेटर देन और इक्वल को निशान दे, और 1 से छोटो और ग्रेटर इक्वल को निशान दे।
तो प्रायिकता का मान होता है सर 0 और 1 के बीच में, मारवाड़ी मियां और लिख लाइया, कोई दिक्कत को नहीं, कोई नहीं। आगे बढ़ा था। अब प्रायिकता एक तो जब पीई और एक हो जब पीई बार, हम अंतर का से पहले तो समझो। बार को मतलब एक डंडो लगा देना। पी हो जाए किसी घटना के घटित होने की संभावना, बात तो पीई हो जाए, और पीई बार हो जाए घटना के न घटित होने की संभावना। पी को तो को घटना के घटित होने की संभावना और डंडो लाते हो जाए न घटित होने की संभावना। इन दोनों का योग हमेशा एक होता है। बहुत बढ़िया चीज है। घटना के घटित होने की संभावना प्लस न घटित होने की संभावना का योग एक, और अंग्रेजी में लिखा जाना पीई प्लस पीई बार बराबर एक। हिंदी में भी बोल सके जाए और यहाँ भी लिख सके जाए। अब इसके ऊपर एक प्रश्न करना, आपने आ दे देवे आप पूछ ले तो भी एक मोंग ठाणो छे, आ दे देवे आप पूछ ले तो भी एक मोंग ठाणो छे। एक उदाहरण कराऊंगा इन पर, एक प्रश्न पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए सर। उदाहरण यह है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान दिया गया है और न घटित होने की प्रायिकता का मान ज्ञात कीजिए। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 2/3 है तो न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत आसान से बार बताया था सर, चाहे पीई बोल दो और प्लस पीई बार लिख दो, चाहे हिंदी में लिख दो, बात एक ही हो जाए। घटना के घटित होने की प्रायिकता बिना पा पीई बोल जाता भाई, बात से चाहे हिंदी में प्रश्न आ जाए चाहे यहाँ जाए। घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई हो बगैर जाए, न घटित होगा की प्रायिकता पीई बार हो बगैर जाए। आलियो जी साहब, अब दोनों को योग हमेशा एक हो जाए। अब आप बताए जो ओ दे दे लो तो भी अपन एक में से घटानो जाए, ओ दे दे तो भी एक में से घटानो जाए। अपन जीडी से घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब सर पीई को मान दियो जाए, पीई को मान कर तो दियो जो 2/3, कोई दिक्कत को नहीं, एक में से घटा दियो तो ओ आ जाएगा। न घटित होगा की प्रायिकता ने पीई बार बोला था, पीई बार को मान ज्ञात करनो जाए। आज लो आंख बंद कर एक में घटा दियो, एक में से कतो घटा दियो 2/3। घटावो था ना हो जाए 5 छठी में सी क्या होला नहीं भी आवे, जब भी बटावा में संख्या जाए तो लघुत्तम लेरी तो जोड़ा जा, लघुत्तम लेरी घटावा जा। जी के नीचे कहीं भी नहीं हो, भी के नीचे एक लगा ले। एक और 3 को लघुत्तम हमेशा 3 ही हो जाए। एक को भाग दिया 3 में 3 बार, फिर 3 ने 1 से गुणा किया आगा 3। निचली संख्या को भाग देना, 3 को भाग 3 में 1 बार, 1 ने 2 से गुणा किया आगा 2। तो सर 3 में से 2 गए ना 1/3 आगे। ओ आगो न घटित होगा की प्रायिकता जद भी था ने ओ मान दे दे ओ पूछे, ओ दे दे ओ पूछे, काई कौन कोनो एक मौका उठा दो आंसर आ जाएगा आपको। सर एक हिंदी में भी आओ जो प्रश्न यानी ओ हिंदी को जो यहां भी आ जाए कई बार ही पीई बार बराबर 0.005 है तो बताओ काई पूछ लो सर, पीई बार पूछ दे दियो तो पीई पूछ लो, तो पीई ज्ञात कीजिए। अरे सीधी सी बात से दो ही तो बगड़ जाए, पीई प्लस पीई बार एक मान दियो लो, एक पूछ लो आग लो, आपने बार लगा दियो जना काई पूछो जे पीई पूछो जे। पीई ज्ञात कर लो, एक मुंह बैठा दियो, 1 माइनस 0.005 आंसर आ जाएगा। घटाबो आवी जे कोई ने नहीं आओ जे तो पहले पॉइंट की संख्या लिखे 0.005। अब सर एक में से क्या घटावा पॉइंट के ऊपर पॉइंट की अब एक में घटाना तो एक अठिना को पॉइंट के बाद में कोई संख्या नीचे तो 0 लगा दो, कोई प्रभाव कौन पड़ा आयो वो घटावा को तरीको से दाइली दाई का 10, दाइली दाई का 10, दाइली दाई का 10, 10 में से 5 गया 5, अठरिया 9, 9 में से गयो 0, 9 अठरिया 9 अठरियो 0, तो इकी आपको माना आपने 0.995। सीधी सी बात से 2% से दोनों सेम से
लेकिन इनमें तो हिंदी में लिख दियो और इनमें पीई कर दियो, बस घबराना कौन से। एक नंबर को प्रश्न पूछो तो बहुत इजी है, एक मास घटाओ और आंसर पाओ। अब आप आगे बढ़ा जा, प्रायिकता निकालवा को सूत्र थाने बताई दियो, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इको ऊपर सारी प्रायिकता टिकेड़ी है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आगे देख लेंगे अपन। आगे बढ़ेंगे। अब आज आप अपन सीखेंगे पासा। पासा बोल दो, लूडो बोल दो, या सांप सीढ़ी आप खेलता है था आंखों पर। सारा बच्चा ना तो लो पासा तो निका सीखो जो, फोन में भी चलाओ जो, तो देखो सीखा था पासा। सबसे बड़ी बात पहले पासा की, पासा में कुल परिणाम कत्ता हो जाए, मतलब कुल संख्या कत्ती हो जाए। पासो खेलिया हो कदे तो कुल परिणाम आराम से दे बता सको जो, अरे फोन में खूब चालू जो पासो, और कुल परिणाम होगा अपने सर पासा नु चढ़ा देना अच्छा हो जाए। 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल परिणाम की संख्या होगी 6। तो इसका मतलब सर सूत्र में नीचे 6 होगा कुल संख्या। और अब इनमें प्रश्न क्या पूछला बे बताऊं जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इनमें प्रश्न पूछे जाए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहला था वो नॉलेज दे दियो जाए जे, देख दियो बेटा भी सब जाने से सम संख्या कहां हो जाए। सम संख्या अरबिया की संख्या जी में 2 को भाग पूरो चल जाए बे हो जाए सम संख्या। अब सम संख्या कौन कौन सी होगी सर, 2 को भाग कौन कौन सी जाए जे, 2 4 6, तो इसकी में सम संख्या होगी। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या जानेगा एक की साथ एक फ्री ऊपर 4 जाए, जिन्हें सम आओ जे बिन विषम भी आ जाए, जिनमें 2 को भाग कौन जाए वे होगी विषम। अब 2 को भाग कौन सी में कौन जा रही हो बताओ देगा नहीं आप लोगों की विषम संख्या, जिन्हें सम आगे भी विषम अपना आप जाएगी। विषम संख्या बे हो जाए जिनमें आपने 2 को भाग नहीं जाए, तो कौन सी कौन जाए 1 3 5, अर्थात कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सम संख्या बे जिनमें 2 को भाग पूरो जाए, विषम अपना आप होली एक के साथ फिर एक फ्री हो जाए। गणित को नियम जो आपने एक के साथ एक फ्री, विषम संख्या बे जिनमें 2 को भाग नहीं जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओ बना जाए भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। पहले आप अभाज्य पढ़ना, अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें खुद को ही भाग जाए और का कोई भाग न जाए वे हो जाए अभाज्य। नाम से पता लगा जाए अभाज्य वे संख्या जिनमें खुद को ही भाग जाए और कोई संख्या को भाग न जाए अभाज्य संख्या कहलाओ जाए। अभाज्य संख्या सर एक में एक कोई जाए और का कोई जाए, एक हमेशा अपवाद हो जाए, एक न तो भाज्य में गिनो जाए न अभाज्य में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। अभाज्य संख्या पहला तो इन जानो वे संख्या जी में खुद को ही भाग जाए और का कोई न जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य में होता है न अभाज्य में, ऊपर लिखा दिलो नोट लगा। तो सर इनमें अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, अभाज्य संख्या देखो दिखानी अभी। अभाज्य संख्या 2 में 2 कोई भाग जाए और का कोई कौन जाए तो 2, 3 में 3 कोई भाग जाए और कोई संख्या कौन जाए 3, और 5 में 5 कोई जाए और का कोई कौन जाए, ये अभाज्य संख्या होगी। आके अलावा है अभाज्य संख्या काई होगी। अब बच गई जो काई होगी भाज्य। भाज्य संख्या एक के साथ एक फिर ऊपर आयो जो अपना जिन्हें अभाज्य आओ जो बिन भाज्य अपना आप ही आगे किया। अभाज्य में तो सर खुद को ही भाग जाए, भाज्य में खुद को भी जाए और दूसरी संख्या को भी जाए, तो बच की संख्या कौन सी 4, 4 में 4 को भी भाग जाए 2 को भी जाए भाज्य 6। सर एक नोट लगा लिख लो चीज, एक न तो भाज्य होता है न तो भाज्य है न अभाज्य, एक ने न तो भाज्य में गिनला न अभाज्य में। इसे पर्सन आउट हो जाए एग्जाम में, एक पर्सन पूछो जाए तुम्हार ज्यादा पूछो लो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों से। अभाज्य संख्या के बारे में पूछ सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी हो जाए, तो बे संख्या हो जाए जहां में केवल खुद को ही भाग जाए और का कोई न जाए बे अभाज्य हो जाए। भाज्य
खुद को भी भाग जाए और दूसरी संख्या को भी भाग जाए बे जो बाज्य है एक न तो बाज्य में गिनला न बाज्य में। अब इका प्रश्न आपा करला एक टॉपिक क्लियर और हो जाए लो पासा को। प्रश्न ये लिख लो किसी पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इनके अंदर प्रश्न दिए डाउलापन है। ए नंबर सम संख्या की प्रायिकता मतलब बी में सम संख्या कितनी बराबरी बी की प्रायिकता निकालनी है। बी अभाज्य संख्या की प्रायिकता सी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 3% आता है 500 कंप्लीट हो जाए लो कोई दिक्कत ना होगी। स्टार्ट करना 3% आ गया एक में ही। सम संख्या की प्रायिकता अभाज्य संख्या की प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। पहले क्वेश्चन कर रहा ना सम संख्या आने की प्रायिकता तो पासा में कुल परिणाम करता हो जाए 6। सर आप जाना चाह कुल परिणाम हो जाए 6। कौन सा 1 2 3 4 5 6 यही संख्या हो जाए पासा में एक बार उछाड़ो बस है। तो सर आम प्रश्न पूछिए तो कहीं सम संख्या आने की प्रायिकता इमो कत्ती संख्या सम ढूंढ लिया सको जो वो ही अनुकूल परिणाम हो जाए। अनुकूल परिणाम मतलब अनुकूल परिणाम वो इमो ढूंढ बताओ मने कि कत्ती सम संख्या ढूंढ सको जो और सम संख्या थे जानो तो कौन सी हो जाए तो अनुकूल परिणाम होगा 2 4 6 ये सम संख्या ढूंढ सकता। तो सूत्र लगाओ उत्तर पाओ प्रायिकता बराबर सूत्र हो जाए अनुकूल परिणाम सूत्र लगाने से पहले बटे हुए कुल परिणाम। ये अब आंसर आ जाएगा अपने आप। सर अनुकूल परिणाम कितनी संख्या ढूंढ जाते 3 1 2 3 तो ऊपर में तो अनुकूल परिणाम आगा 3 नीचा में कुल परिणाम कुल संख्या कितनी जब पासा में कुल संख्या पासा में 6 बगड़ जाए तो कुल परिणाम होगा 6। अब आने काटो है तो काट दीजो काटनो पेन से ही चाकू इस्तेमाल कौन करनो जाए 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो वो आंसर होगा पहला। सम संख्या आने की प्रायिकता होगी गुरुजी अनुकूल परिणाम होगा 3 1 2 3 अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम से 6 और आंसर पहला। क्लियर कोई नहीं दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन और देखा सूत्र वही यूज करना से बार बार लगाने की जरूरत कौन से है लेकिन एग्जाम में लगा रहा होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो आपने अभाज्य संख्या की प्रायिकता तो सीधी सी बात है अनुकूल परिणाम ढूंढो कि कितनी बार अभाज्य संख्या लिया सको जो थे। अनुकूल परिणाम होगा आपने अभाज्य संख्या कितनी ला सको जो 2 अभाज्य हो गए 3 भी अभाज्य हो गए 5 भी सर बे की भी आ गई मतलब 3 आ गई 1 2 3 3 संख्या यहाँ की ढूंढिया जाबा जो कहीं से अभाज्य से सूत्र लगावला प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना ढूंढ गया थे अभाज्य संख्या की प्रायिकता 3 और कुल परिणाम कितना 6 अन काटला तो बे का भी उत्तर आ जाला 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब 2 से बड़ी संख्या भी ढूंढ सकते आराम से
कुल परिणाम है। सी नंबर का क्वेश्चन, दो से बड़ी संख्या इमो कत्ती संख्या यहाँ की है जो दो से बड़ी है बे अनुकूल परिणाम जा अपने मतलब कत्ती चीज है यहाँ की ढूंढ सको जो हमेशा दो से बड़ी रैली में अनुकूल परिणाम। सर दो से बड़ी संख्या कौन कौन सी आएगी? आरी 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 आरी, तो कौन कौन सा होगा दो से बड़ा? 3 4 5 6। मना बताओ कत्ती चीजा ढूंढे थे? 4 चीजा। तो आपने सूत्र लगाओ उत्तर पाओ, सूत्र थे लगा लीजिए। अब समझ लो ना प्रायिकता को सूत्र होगा आपने कहीं प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना था आपकी बार? 4 और कुल परिणाम कितना था? 6। आने काट दो, 2 को भाग दिया 2 बार, 2 को भाग दिया 3। अब कट रहा को नहीं वो आपको क्वेश्चन क्लियर। एक पासे का क्वेश्चन क्लियर हो गया है, एक था ना पीई प्लस पीई बार का क्वेश्चन क्लियर। आज 2 चीजें क्लियर करा दी प्रायिकता की। चलो दोस्तों आज हमने पासा का टॉपिक क्लियर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कल क्लास में करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अपने पासे के, सिंगल पासे की बात हुई आज, कल डबल पासा पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन है पासे संबंधी पीई प्लस पीई बार संबंधी उनको आप करना। फिर अगली क्लास में अपन मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।